एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। माय नेम इज सी श्वेता जोशी, जो आपके सामने लेकर आ रही है फ्री रिवीजन लेक्चर्स ऑन योर पेपर नंबर 3 ऑफ सेट डी ऑफ SPOM। एज यू ऑल आर अवेयर कि सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस सब्जेक्ट के बारे में हम आपको रिवीजन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन, दे आर फ्री रिवीजन क्लासेस एंड जो नोट्स आपको अवेलेबल होंगे वो नोट्स भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे, जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं सारे नोट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, दैट व्हाई शुड वी गो फॉर पेपर नंबर 3 इन सेट डी। देखो यार, आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और आज का जो टाइम है वो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में है। बेसिकली अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स, बहुत मेथड्स और आइडियोलॉजीज के बारे में पता चलता है, जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इवन एज अ CA और इवन इफ यू स्टार्टिंग डूइंग योर ओन बिजनेस एंड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप दोनों में से किसी भी सेगमेंट में चले जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमेशा रहेगा ही रहेगा। सो इसलिए हम सबको यही सजेस्ट करते हैं, जब आप पेपर नंबर जब आप सेट डी की बात कर रहे हैं तो आप पेपर नंबर 3 के लिए ही ऑप्ट कीजिए। अब एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते वक्त, जस्ट डोंट टेक इट लाइक एन MCQ। मतलब MCQ पेपर है बट ऑब्वियस, बट डोंट टेक इट कि जस्ट एन MCQ पेपर, बिकॉज ये आपका की है। इट इज योर की टू अपीयर फॉर CA फाइनल एग्जाम्स। इसकी प्रिपरेशन इतने बेस्ट तरीके से आपको करनी है कि आप ICAI एग्जाम्स के ना जस्ट पास पहुंच जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि पेपर नंबर आपका जो 3 है ये कहीं ना कहीं एक लास्ट माइलस्टोन है जो आपको क्रैक करना है टू अपीयर फॉर CA फाइनल्स। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। जितना जल्दी एग्जाम आपका क्रैक होगा उतना ही इजीली, उतना ही जल्दी आप अपने CA फाइनल्स के लिए अपीयर हो पाएंगे। सो गाइज, एक ध्यान से गुरु मंत्र रखना कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, सो दैट यू कैन क्रैक इट इन वन गो। फर्स्ट गो में पूरा एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। अब एग्जाम तो क्लियर हो जाना चाहिए, बट एग्जाम क्लियर होगा कैसे, उस पर भी डिस्कशन पूरा करेंगे हम लोग। अब एग्जाम क्लियर हम करेंगे कैसे, जिसके लिए हम लोग बेसिकली आपके लिए लेकर आए हैं एक प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट कंसिस्ट करता है 9 रिवीजन लेक्चर्स का, जो कि 9 चैप्टर्स ऑफ योर सब्जेक्ट के ऊपर बना हुआ है। अलॉन्ग विद दिस हम कुछ MCQ सेशंस भी लेकर आएंगे। अब इन MCQ सेशंस के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ा था कुछ, लेकिन जब हम MCQ सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें हमें रिटेन हो जाती है। देखो, ये MCQ सेशन कंसिस्ट करेगा 2 पोर्शंस को। पहला, इसके अंदर हम लोग PYQs कवर करेंगे। PYQs हमने उन स्टूडेंट्स की हेल्प से बनाया है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर के लिए अपीयर हो चुके हैं, तो वो हमें क्लियरली इन्फॉर्म कर पा रहे थे कि कितने MCQs हैं और क्या क्या तरीके से ICAI क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हम सिर्फ PYQs पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। PYQs के साथ साथ हमने अपने खुद के भी कुछ सेल्फ फ्रेम्ड MCQs बनाए हैं, ताकि आप सिर्फ पास्ट के बेसिस पे ना रहे, बल्कि हम अपने आप को फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर सके। जैसा हम सबको पता है कि ICAI अपना ट्रेंड को ब्रेक करने से पहले, अपने पैटर्न को ब्रेक करने से पहले कभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ICAI अपने पास में पूछे गए क्वेश्चंस के अंदर अचानक से कोई चेंजेस कर दे या अचानक से कोई वैल्यू एडिशंस लेकर आ जाए, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस ही ना हो। और क्योंकि जैसा कि हमने अभी ऊपर कहा था कि यू हैव टू क्रैक इट इन वन गो, तो हम लोगों को फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटीज के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपके MCQ एग्जाम्स के अंदर हम लोग PYQ तो कवर करेंगे ही करेंगे, PYQ के साथ साथ हम लोग अपना फ्यूचर से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन MCQs को भी कवर करेंगे। तो ये तो रही हमारी प्लेलिस्ट की बात। प्लेलिस्ट के बाद डिस्कस करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हमारा सोर्स मटेरियल क्या रहने वाला है। देखो गाइज, अपना सोर्स मटेरियल है मेरे नोट्स। बेसिकली मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल।
एज यू ऑल आर अवेयर कि स्टडी मटेरियल कैसा होता है दिखने में, वो तो मुझे एक्चुअली बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना, वो स्टडी मटेरियल बहुत ही बल्कि सा स्टडी मटेरियल, काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट सा स्टडी मटेरियल, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, जिन पैराग्राफ्स में से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। फिर हेडिंग्स हैं, हेडिंग का लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट योर MCQ एग्जाम। इसीलिए उसी स्टडी मटेरियल को हमने प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है कुछ नोट्स के अंदर। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस नोट्स। नोट्स को हमने बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में रखा है, जहां पे हर एक पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स को इंक्लूड किया गया। मतलब ये भी नहीं रखा हमने कि सिर्फ हेडिंग्स इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज बिना डिस्क्रिप्शन की हेडिंग किस काम की। जब तक आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि अंदर लिखा हुआ क्या है, तब तक हेडिंग को लर्न करने का रेलेवेंस बहुत कम हो जाता है। बिकॉज ICAI एग्जैक्टली हेडिंग तो कम पूछने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट देने वाला है, जो हिंट डिस्क्रिप्शन में से आता है, जिसके बेसिस पर हमें हेडिंग के बारे में पता चलता है। इसलिए हमने हर चीज के पॉइंटर्स इंक्लूड करें, एंड रादर देन यूजिंग दोज बल्कि पैराग्राफ्स, हमने हर बात को पॉइंटर्स में कन्वर्ट करा है, ताकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अंडरस्टैंड करना इजी रहे। यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिन टर्म्स के ऊपर MCQ बन सकता है, सबको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि और ज्यादा इजी टू फाइंड हो जाए कि हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कौन से हेड के अंदर, जिनको हमने प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया है, और कुछ बातों को हमने नॉर्मल हेड्स में भी रखा हुआ है। लेकिन अगेन द ऑल थिंग्स आर इन कंप्लीट पॉइंटर्स, ताकि चीजों को इजी टू अंडरस्टैंड रह सके, प्रॉपर तरीके से आपको सारे नोट्स कन्वर्ट मतलब इजीली समझ में आ सके। तो हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, जिसके थ्रू आपका जो बल्कि स्टडी मटीरियल है उसको हमने बहुत कंसाइज तरीके से कन्वर्ट किया है। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर हमने कन्वर्जन किया है और इस पॉइंट को ऐसे लिखा भी है, तो यहाँ पर कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ICAI ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उससे रिलेटेड पॉइंट आपको इन नोट्स के अंदर नहीं मिल रहा है। माना हमने काफी चीजों को काफी डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बस इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कहीं भी हमारा किसी भी तरीके से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी प्रकार का क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है व्हाइल फ्रेमिंग दीज नोट्स। आपको हर MCQ हर तरीके से इन्हीं मटेरियल और इन्हीं नोट्स के अंदर से ही मिलेगा। तो इस बात की श्योरिटी तो मैं खुद आपको दे सकती हूँ। ओके गाइज, अब ये बात तो हो गई कि चलो ठीक है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। यूजुअली देखो, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं खुद एक CA हूँ, और मैं इस बात को मानती हूँ कि CA में ना कभी भी वन डे स्ट्रेटेजी कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि यार मैं एक दिन पढ़ के ना बहुत कुछ कर लूंगा। यूजुअली मेरा मानना है इस पेपर को भी आपको 2 से 3 दिन तो देने ही चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सको, क्योंकि हमें रिस्क तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपका है की फॉर CA फाइनल्स। अगर वन डे स्ट्रेटेजी पर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट्स के सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं घुस जाओ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेली लाइफ में से 2 से 3 दिन तो इसको निकाल कर दे ही सकते हैं। कुछ दिन आप अपने रिविजन लेक्चर्स को देखेंगे, कुछ दिनों में आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, और सेल्फ स्टडी भी तो करनी ही पड़ेगी ना। सेल्फ स्टडी इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लेलिस्ट में से एक वीडियो को आपने देखा, उसका चैप्टर रीड किया, दूसरा वीडियो देखा, उसका चैप्टर रीड किया। हालांकि हम लोगों ने वीडियो के अंदर ही हर एक टॉपिक को 2-2, 3-3 बार इस तरीके से रिवाइज करवा रखा है कि अगर आप वन गो में चैप्टर भी रीड करेंगे तो काफी ज्यादा चीजें आपकी माइंड में सेट हो जाएगी। बाद में MCQ सेशन तो है ही, जहां पर जो आपने पढ़ा है उसको हम चैप्टर वाइज ही MCQ प्रैक्टिसेस के अंदर लेंगे, ताकि चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से आपके लिए क्लियर हो सके। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन का अपना स्ट्रेटेजी बना के रखना चाहिए, ताकि इस तरीके से प्रिपेयर करो कि हम लोग वन शॉट के अंदर अपना CA फाइनल को क्रैक कर सके। I hope guys this video and the entire playlist will be very helpful for you all. So all the very best for this exam, and I hope you guys will crack it in one go. My only wish is कि यहाँ पे जो भी बच्चा क्लास देखे ना, वो वन गो के अंदर पूरे के पूरे एग्जाम को क्रैक कर ही आ जाए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डिकोड CA विद श्वेता, और टेलीग्राम पे CA श्वेता जोशी पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगी। ओके एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।